देवयानी और कच्छ की प्रेम कहानी। नमस्कार मित्रों, वी क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको देवयानी और कच्छ की प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। देवयानी थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री, वहीं कच्छ थे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र। दैत्य कन्या और देव पुत्र का यह प्रेम कैसे शुरू हुआ? अंत में देवयानी और कच्छ के प्रेम का परिणाम क्या हुआ? देवयानी और कच्छ की यह अनोखी प्रेम कहानी की कथा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारी आज की कहानी महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। तो आइए अब दैत्य कन्या और देव पुत्र की प्रेम कहानी की कथा शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय दैत्यों के राजा वृषपर्वा थे। दैत्यों और देवताओं के बीच लगातार युद्ध चलता रहता था। युद्ध में जो भी दैत्य सैनिक मारे जाते थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी मंत्र की शक्ति से उन्हें फिर से जीवित कर देते थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति मृत देवताओं को फिर से जीवन दान नहीं दे पाते थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संजीवनी विद्या नहीं जानते थे और तब तक देवताओं ने अमृत का पान भी नहीं किया था। इसलिए देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। तब सभी देवताओं ने विचार विमर्श किया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करने का निर्णय लिया। देवताओं में से देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए चुना गया। देवताओं के आग्रह पर कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचे। उस समय शुक्राचार्य दैत्यराज वृषपर्वा के राज्य में आश्रम बनाकर रह रहे थे। उनकी पुत्री देवयानी भी पिता शुक्राचार्य के साथ थी। शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए कच्छ ने कहा, शिष्य का प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूं और मैं आपका शिष्य बनकर विद्या ग्रहण करने आया हूं। आप जैसे गुणी और ज्ञानी को गुरु के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कच्छ के विनम्र वचन सुनकर दैत्यों के शत्रु देवताओं के पुत्र होने के बावजूद शुक्राचार्य ने कच्छ को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति दी। कच्छ गुरु और गुरु पुत्री देवयानी की सेवा करते हुए आश्रम में रहने लगे। बाद में गुरु ने कच्छ को गाय चराने का कार्य सौंप दिया। इस तरह गाय चराते हुए एक दिन कच्छ को दैत्यों ने देख लिया। दैत्यों को पता चला कि संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए देवगुरु का पुत्र कच्छ दैत्य गुरु के आश्रम में आया है। एक दिन गाय चराने जाते समय दैत्यों ने कच्छ की हत्या कर दी। उन्हें टुकड़ों में काटकर गीदड़ों और गिद्धों को खाने के लिए दे दिया। शाम को गायें अपने आप आश्रम लौट आईं, लेकिन कच्छ वापस नहीं आए। देवयानी, जो पहले ही सुंदर युवक कच्छ के प्रेम में पड़ चुकी थीं, बहुत देर तक उनका इंतजार करती रहीं। कच्छ के वापस न आने पर देवयानी रोते रोते पिता शुक्राचार्य के पास गईं और बोली, हे पिता, गायें तो अपने आप आश्रम लौट आईं, लेकिन कच्छ अभी तक वापस नहीं आए। जंगल में जरूर किसी बाघ, सिंह या दैत्यों ने कच्छ को मार डाला होगा। कच्छ के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी पिता। पुत्री के मुख से सब बातें सुनकर शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का जाप किया और कहा, कच्छ आओ। गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार पुकारने पर कच्छ आकर गुरु के पास उपस्थित हो गए। कच्छ को देखकर देवयानी ने पूछा कि वह इतनी देर कहाँ थे। तब कच्छ ने बताया कि कैसे दैत्यों ने उन्हें मार डाला था। कच्छ के मुख से सारी बात सुनकर देवयानी ने पिता से प्रार्थना की कि वे कच्छ को गाय चराने के काम से मुक्त कर दें। उस घटना के बाद से कच्छ का गाय चराने जाना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद देवयानी ने कच्छ से पूजा के लिए फूल लाने को कहा। कच्छ फूल लाने के लिए जंगल में गए। कच्छ को जंगल में अकेला पाकर दैत्यों ने उन्हें फिर से मार डाला।
इस बार दैत्यों ने कच को पीस पीस कर काट डाला और उस मांस को घी और तेल में पकाकर व्यंजन बना लिया। दैत्यों ने आपस में चर्चा करके तय किया कि यदि कच का मांस किसी और को खिलाया जाता है तो गुरु शुक्राचार्य उसे फिर से जीवित कर देंगे। इसलिए कच का मांस शुक्राचार्य को खिला देना ही उचित होगा। ऐसा विचार करके दैत्यों ने कच के मांस को मदिरा के साथ मिलाकर गुरु शुक्राचार्य को खिला दिया। इधर जंगल से फूल लाने गए कच के शाम तक वापस न आने पर देवयानी फिर से चिंतित हो गई। तब देवयानी ने पिता के पास जाकर कहा, हे पिता, कच जंगल में फूल लाने गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। दुष्ट दैत्यों ने जरूर फिर से कच को मार डाला होगा। आप कच को वापस लाए पिता, नहीं तो कच के बिना मैं मर जाऊंगी। देवयानी के इस प्रकार रोने कल्पने पर शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और जान पाए कि कच उनके पेट के अंदर ही है। तब शुक्राचार्य ने कच से पूछा, हे कच, तुम मेरे पेट के अंदर कैसे आ गए? कच ने कहा, हे गुरुदेव, दैत्यों ने आज फिर मुझे मार डाला। उसके बाद मेरे मांस को पकाकर मदिरा के साथ आपको खिला दिया। आपके स्मरण में लीन होने के कारण अभी तक मेरी चेतना नष्ट नहीं हुई है। हे गुरुदेव, मैं अब बाहर कैसे आऊं, यही सोच नहीं पा रहा हूं। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे कच, अब यदि मैं तुम्हें पेट के अंदर से बाहर निकालता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम्हें बाहर नहीं निकालता हूं तो मैं ब्रह्महत्या के पाप का भागी बनूंगा। ब्रह्महत्या का पाप मृत्यु से भी भयानक है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी ब्रह्महत्या के पाप से उद्धार नहीं पाते हैं। इसलिए हे कच, मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र प्रदान करता हूं। तुम मेरे गर्भ से बाहर आकर मुझे जीवन दान देना। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने कच को संजीवनी विद्या प्रदान की और कच ने गुरु के गर्भ से ही संजीवनी मंत्र की विद्या सीख ली। उसके बाद शुक्राचार्य ने एक तलवार से अपना पेट फाड़कर कच को बाहर आने दिया। कच के बाहर आते ही शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। तब कच ने संजीवनी मंत्र के द्वारा गुरु शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर दिया। प्राण पाकर उठने के बाद शुक्राचार्य ने मदिरा को अभिशाप देते हुए कहा, आज से शराब पीना तो दूर, यदि कोई ब्राह्मण मदिरा की गंध भी लेता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप का भागी होगा और उस ब्राह्मण को अधार्मिक माना जाएगा। मदिरा पीने वाले ब्राह्मण का ब्रह्मतेज नष्ट हो जाएगा और वह इस संसार में अपूज्य होगा। उसके बाद शुक्राचार्य ने दैत्यों को बुलाकर कहा, यह तुम लोगों का कैसा स्वभाव है? तुम सब बार बार मेरे शिष्य की हत्या कर रहे हो। यदि तुम लोगों ने फिर से कच की हत्या की तो तुम्हें भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार दैत्यों के भय से मुक्त होकर कच इधर उधर घूम फिर सकते थे। उसके बाद सभी प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण कर कच की शिक्षा समाप्त हुई। शिक्षा समाप्त करके कच ने गुरु से विदा लेने के बाद देवयानी के पास विदा लेने गए और कहा, हे देवयानी, तुम्हारे अनुग्रह से ही मैं सफलतापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर पाया। मेरी शिक्षा अब समाप्त हो गई है, इसलिए मैं तुमसे विदा लेने आया हूं। कच के जाने की बात जानकर देवयानी का मन दुख से भर गया। देवयानी ने कहा, हे कच, मैं अब युवती हो गई हूँ। तुम एक योग्य कुमार हो, इसलिए हे कच, तुम मुझसे विवाह कर लो। देवयानी की बात सुनकर कच ने कहा, हे देवयानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम गुरु की पुत्री होने के कारण मेरी बहन हो। ऐसी स्थिति में तुम ऐसी अनुचित बात क्यों कह रही हो? देवयानी ने कहा, हे कच, मैं तुम्हारे रूप गुण पर मोहित हो गई हूँ। इसीलिए तुम्हारी बार बार मृत्यु होने पर मैंने पिता से कहकर तुम्हें पुनः जीवित करवाया है। इसलिए अब तुम मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। देवयानी की बात सुनकर कच ने कहा, हे देवयानी, जिस शुक्र से तुम्हारा जन्म हुआ है
उसी गुरु शुक्र से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। भाई बहन के बीच विवाह होना उचित नहीं है, इसलिए तुम मुझे आज्ञा दो, मैं अपने घर लौट जाऊं। कच्छ की बात सुनकर देवयानी को बहुत क्रोध आया। तब देवयानी ने कहा, हे कच्छ, नारी होकर भी मैं तुम्हें बार बार विवाह करने का प्रस्ताव दे रही हूँ, लेकिन तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मेरे पिता से प्राप्त की गई तुम्हारी विद्या कभी सफल नहीं होगी। देवयानी का अभिशाप सुनने के बाद कच्छ ने कहा, हे देवयानी, मेरी विद्या भले ही फलवती न हो, लेकिन यदि मैं वो विद्या किसी और को प्रदान करता हूं तो वो अवश्य फलवती होगी। तुमने मुझे बिना किसी अपराध के श्राप दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें शाप देता हूं। तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य की पुत्री हो, लेकिन तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा, बल्कि एक क्षत्रिय से ही होगा। यह कहकर कच्छ देवलोक की ओर लौट गए। मित्रों, यही है देवयानी और कच्छ की प्रेम कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में बताएं। और आगे भी ऐसी ही पौराणिक कथाएं जानने के लिए विक्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी सकुशल रहे और हमारे वीडियो देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।